का समय आपका है। ओके। ओके। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं ना? या ओके। राइट। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने ऐसे एक और सुंदर वक्त मेरे जीवन में दिया। राजस्थान गॉस्पल मिनिस्ट्री के साथ आत्मिक संगति में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रभु का दास सन्नी जॉन पास्टर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और राजस्थान की विभिन्न जहां से, इंडिया की विभिन्न जहां से जितने प्रभु का दासी लोग विश्वासी गण आज इस मीटिंग में शामिल है, आप सबों को जल्दी आने वाला यीशु मसीह का मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के साथ आत्मिक संगति में शामिल होने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले साल में कई बार इस प्लेटफॉर्म पर आकर परमेश्वर की वचन को शेयर करने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में अवसर दिया। और इस नया साल की शुरुआत में फिर से प्रभु ने सुंदर वक्त मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। परमेश्वर की पवित्र वचन को सुनने का इच्छा के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। और मैं अक्सर कहते हैं, यदि आपका वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन करके रखना। यदि आपका वीडियो ऑन है तो बहन भाई, आप मंच पे हैं, आप स्टेज पे हैं, अर्थात सभी लोग आपको देख रहा है। हालेलुया। आप सिर्फ नहीं, सभी लोग देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आपका ध्यान प्रभु के वचन की ओर रखना है। बड़ी प्रार्थना के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, नया साल में, नया साल नया निर्णय के साथ आगे बढ़ने के लिए हम अपना आप को समर्पण करना है। हालेलुया। नया साल में नया निर्णय लेने के लिए, नया निर्णय लेने के लिए हम अपना आप को प्रभु की उपस्थिति में समर्पण करना है। नया साल में अर्थात 2026 में, इस नया साल में परमेश्वर नए नए आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। तो यदि परमेश्वर की नया ब्लेसिंग को, नया आशीषों को प्राप्त करना है, मेरा और आपका जिम्मेदारी है, हम भी नया निर्णय लेना है। हालेलुया। क्या है नया निर्णय? नया निर्णय यही है, मकान में एक नया पेंट लगाएंगे, कलर चेंज करें। मकान का पेंट लगाने से नहीं, गाड़ी एक नया लेंगे, बाइक एक नया लेंगे। वो नहीं, दुनिया के चीज लेने के बाद नहीं बोल रहा हूं मैं। देखिए, मैं इस नया साल में एक और कदम प्रभु की इच्छा पर चलना चाहते हैं। मैं पिछले 2025 में आधा घंटा प्रेयर करते थे। 26 में मैंने निर्णय लिया, 1 घंटा में प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के लिए बैठेंगे। मैं रोज प्रभु की वचन को मनन करेंगे, परमेश्वर के संगति में बराबर बैठते रहेंगे। ऐसे आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए, नया निर्णय लेने के लिए जितने लोग तैयार हैं, मैं 100% बताना चाहते हैं, इस साल में आपका जीवन में भी परमेश्वर नया नया ब्लेसिंग को प्रदान करेंगे। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं पिछले साल से भी बढ़कर बड़ी आशीषों को, अद्भुत कार्यों को, चमत्कार को मैं मेरे जीवन में देखेंगे। हालेलुया। मेरी सेवकाई में देखेंगे, मेरी पारिवारिक जिंदगी में देखेंगे, मेरे बच्चों के जीवन में देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये विश्वास के साथ हम आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें सहायता करने पाए। दो बात मैं आज आपके सामने रखना चाहते हैं। पहला, प्रभु यीशु मसीह में जीना। पहला, प्रभु यीशु मसीह में जीना। दूसरा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। इस नया साल में मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों, प्यारों, ये निर्णय ले लीजिए, मैं जहां कहीं इस साल में रहूं, मेरा निर्णय यही है, मेरा समर्पण यही है, प्रभु यीशु मसीह में जीना है। और जहां कहीं मैं जाऊं, जो कुछ भी मैं करूं, परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अनुसार मैं करूंगा। हालेलुया। ये दोनों बातें
आज मैं संक्षिप्त रूप में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहते, बड़ी प्रार्थना के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। हालेलुया। मसीह जिंदगी का लक्ष्य क्या है? मसीह जिंदगी का लक्ष्य क्या है? अधिकतर लोगों को जानते हैं, मसीह जिंदगी का लक्ष्य दुनिया के कुछ चीजों को अपनाने के लिए नहीं, है ना। दुनिया के कुछ चीजों को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं। हालेलुया। दूसरा, शरीर की इच्छाओं को, शरीर की मोह को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए भी मसीह के पीछे हम नहीं। हालेलुया। शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, दुनिया के कुछ चीजों को अपनाने के लिए भी हम यीशु मसीह के पीछे नहीं। फिर क्यों क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं? कोई बोल सकते हैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं हम? अभी कोई आप भाई बहन बोल सकते हैं? अभी आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, लॉक हटाया हाँ, है। अनंत जीवन पाने के लिए। ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में और कोई रास्ता नहीं, और कोई नाम नहीं, और कोई सत्य नहीं अनंत जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया। मैं द्वार हूं। कहां के लिए? स्वर्ग के लिए, अनंत जीवन के लिए। भाई बहनों, इस बात को अपने मन में रखना, इस दुनिया की कुछ चीजों को अपनाने के लिए प्रभु के पीछे नहीं चलना। शरीर की इच्छाओं को, मोह को, आग्रह को पूरा करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना। फिर क्यों? प्रभु यीशु मसीह के पीछे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हम चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? सबको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम में चंगाई, शरीर में जो कुछ भी बीमारी है, मन में जो कुछ भी बीमारी है, चंगाई प्रभु यीशु मसीह का नाम से मिलेगा। किसको मिलेगा? क्रिश्चियन को मिलेगा? सिर्फ मसीह लोगों को मिलेगा? नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। यीशु मसीह का नाम लेकर प्रार्थना करने वाला सबको चंगाई, बीमारी से छुटकारा मिलेगा। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह लोगों को देकर तरस खाया, उनकी दुखों को, वेदना को देख के तरस खाया। यीशु मसीह का नाम से चंगाई सबको मिलेगा। आप एक प्रार्थना मीटिंग में, आत्मिक सभा में शामिल हुआ, कोई भी भाई बहन हो, आपके बारे में शायद प्रभु का दास भविष्यवाणी भी कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप एक आत्मिक सभा में शामिल हुआ और उस आत्मिक सभा में शायद एक प्रभु का दास, बहन, भाई, बेटा, आपके जीवन में ये होने वाला है, आपके परिवार में ये होने वाला है, या कल आप इस परिस्थिति में, इस जहां पे पहुंच जाएंगे, भविष्यवाणी भी शायद आपके कान में पहुंचेंगे। यीशु मसीह के नाम से चंगाई भी मिलेगा। यीशु मसीह के नाम पर इकट्ठा होने वालों के बीच में इकट्ठा होने के कारण, बैठने के कारण भविष्यवाणी भी शायद सुनेगा। लेकिन चंगाई मिलने के कारण, भविष्यवाणी सुनने के कारण अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिला, यीशु मसीह के नाम से बीमार हट गया, दुष्ट आत्मा की उस परेशानी मेरे जीवन से निकल गया। प्रभु के दास ने मेरे परिवार के बारे में, मेरे संतानों के बारे में भविष्यवाणी भी कहा। राइट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लेकिन अनंत जीवन आपको मिलना है, चंगाई मिलने के कारण, भविष्यवाणी सुनने के कारण नहीं मिलेगा। फिर किसको मिलेगा? अनंत जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का पुत्र और पुत्री को मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपको अनंत जीवन मिलना है, आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, आप परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के बेटी बेटा कैसे बनेंगे? यूहन्ना ने सुसमाचार में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी मन में उद्धारकर्ता के रूप में, दिमाग में नहीं, बुद्धि में नहीं, जुबान में नहीं, कहां पे? दिल में, मन में, मन मंदिर में उद्धारकर्ता के रूप में राजा मानकर, प्रभु मानकर, परमेश्वर मानकर अंगीकार किया, स्वीकार किया, उस व्यक्ति परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज इस मीटिंग में कोई भी व्यक्ति अपने मन में यही सोच में बैठा है, मुझे मेरे मकान का निर्माण करना है, मुझे एक गाड़ी खरीदना है, मुझे एक नौकरी मिलना है, मेरे बच्चों का एडमिशन सही जगह पे होना है, पास्टर जी मेरे लिए दुआ कीजिए, प्रभु के लोग मेरे लिए दुआ कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बहन, कोई दिक्कत नहीं भाई, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। लेकिन आपको आनंद जीवन चाहिए, आनंद जीवन चाहिए। मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग राज्य में जीना है, तो आप सिर्फ इस स्टेप से आगे नहीं बढ़ना। आप परमेश्वर का बेटा बनने के लिए, बेटी बनने के लिए अपना आप को आज समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। जैसे प्रभु के दास ने, भाई ने बताया, हम यीशु मसीह के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक की इच्छा के साथ, एक की आग्रह के साथ, एक ही उद्देश्य के साथ चलते हैं, आनंद जीवन यीशु मसीह के द्वारा ही मिलते हैं। भाई बहनों, कान खोल के सुनिए, आसमान के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार के लिए, पाप की मुक्ति के लिए और कोई नाम नहीं, सिर्फ एक ही नाम, यीशु नासरी का नाम। हालेलुया। सभी लोग अपना अपना जगह में, माइक अनम्यूट नहीं करना, मुंह खोलकर बता दीजिए, उद्धार के लिए एक ही नाम, यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। मुंह खोलकर बता दीजिए, उद्धार के लिए, पाप से, पाप का मुक्ति के लिए एक ही नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। लेकिन दिमाग में नहीं, जुबान में नहीं, मन मंदिर में प्रभु यीशु मसीह वास करना है। एक बहुत बढ़िया एक अच्छा गीत है ना, मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। जिसके मन में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, अविनाशी बीज, आनंद जीवन का बीज, उसके अंदर रोशनी उनके अंदर आ जाते हैं। प्यारो, आनंद जीवन के लिए, स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। सो मैं आगे की ओर जाना चाहते हैं। एक वचन कृपया एक व्यक्ति पढ़ लीजिए, जस्ट पढ़ लीजिए, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय, उसका पहला आयत पढ़ लीजिए। 8वां अध्याय का कुछ आयतों को आज मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। 8वां रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय पूरी तौर से मनन करना, बाइबल स्टडी जैसे वो अध्ययन करना, ये घंटा से ये नहीं हो पाएंगे। बहुत गहरी आत्मिक संदेशों को 8वां अध्याय के अंदर है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय पूरी तौर से समझना है तो पुराने नियम की ओर जाना पड़ेगा, मूसा की जिंदगी की ओर जाना पड़ेगा, इज़राइल की जिंदगी की ओर जाना पड़ेगा। इसलिए वो सारे बातों की ओर जाना नहीं चाहते हैं, कुछ कुछ बातें मैं आपके सामने रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली आयत पढ़ लीजिए 8वां अध्याय का। अतः अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखिए वहां लिखा है जिस व्यक्ति मसीह में है, अर्थात मैंने कहा जिस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा, क्या दंड है? ये क्या दंड है? मृत्यु का दंड। हालेलुया। ये कहां से आया? पहले था इंसान के जिंदगी में, जीवन में नहीं, पर कहां से आया? ये मृत्यु का दंड
आदम से आया, पहला इंसान से आया। आदम और हव्वा परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के कारण, गलत करने के कारण, परमेश्वर की इच्छाओं को, आग्रहों को, उनकी रास्ताओं को अलग कर कर उनकी इच्छा पर चलने के कारण, पाप करने के कारण सारे मानव जाति के ऊपर एक दंड आ गया, वो है मृत्यु। हालेलुया। लेकिन इधर देखिए लिखा है, आदम से एक दंड अर्थात मृत्यु सारे मानव जाति के अंदर आया। लेकिन बाइबल हमें सिखाते हैं सारे मानव जाति का उद्धार के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह ने 33.5 साल इस दुनिया में जीवित रहा, 3.5 साल पिता की इच्छा के अनुसार सेवा किया और सारे मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। मैं और आप उस बलिदान पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह में जीने के लिए अपना आप को समर्पण करने के लिए तैयार है, तो वचन में लिखा है दंड की आज्ञा अर्थात मृत्यु हमसे अलग हो जाएंगे। हालेलुया। वो दंड हमसे अलग हो जाएंगे। अब हम मृत्यु में नहीं, फिर हम नींद में जाएंगे। हालेलुया। सारे दुनिया के लोग मृत्यु में जाएंगे, लेकिन प्रभु पर विश्वास करने वाले व्यक्ति मृत्यु नहीं, वो नींद 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 सोने के लिए जाएंगे। हालेलुया। सो देखिए, मैं आगे जाना चाहते हैं। हालेलुया। दूसरा आयत में देखिए, दूसरा आयत में लिखा है ना, मृत्यु का पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया, आजाद किया, स्वतंत्र किया। हालेलुया। इस दंड एक बड़ी हमें हमारी आजादी को खींचते थे। क्या आजादी है? परमेश्वर की ओर सीधे जाने का, परमेश्वर की ओर देखने का, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखने का आजादी को काटते थे। लेकिन यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के द्वारा ये आजादी हमें मिला, हमें स्वतंत्र किया। आज हम परमेश्वर का बेटा और बेटी हैं, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए, मृत्यु के बाद आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें बड़ा स्वतंत्र दिया, हमें रास्ता खोल के दिया। प्यारे प्रियो, अपने हाथ उठाकर मिलके परमेश्वर को धन्यवाद कर दीजिए। प्रभु, आपके प्यार के लिए मैं धन्यवाद देते हैं। आपने मुझे पाप से छुड़ाया, आपने मुझे आपका संतान बनाया। मैं दुनियादारी में जीने वाले एक व्यक्ति था, पाप में डूबे हुए एक व्यक्ति था, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था, मुझे कोई प्यार करने के लिए नहीं था। लेकिन आपका प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम से एक बड़ा प्यार, एक आजादी का प्यार, स्वतंत्र करने वाला प्यार मेरे जीवन में आया। आज मैं आपका बेटा है, मैं आपका बेटी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बड़ी खुशी की बात है, आनंद की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रभु यीशु मसीह में जीना ये बहुत अनिवार्य है। सबके लिए ये रास्ता खोल कर रखा है आनंद जीवन प्रवेश करने के लिए, सबके लिए द्वार खोल कर रखा है, सबके लिए। लेकिन निर्णय लेना हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया। निर्णय लेना हमारी जिम्मेदारी है। हाले कोई भी व्यक्ति हो, वो निर्णय लेने के लिए तैयार है, उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेंगे। हालेलुया। 6वां आयत पढ़ लीजिए, 6वां आयत। हाँ, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 6वां आयत। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन की शांति है। देखिए प्यारो, वचन में लिखा क्योंकि है शरीर पर मन लगाना वो क्या है? मृत्यु है। इसलिए मैंने पहले से कहा, यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ शरीर का कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। शरीर की मोह को, शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रभु के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मृत्यु की ओर जा रहे। लेकिन लिखा है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहते हैं, इस संसार का क्या चीज मिलने से लोग खुश रहेंगे, शांति से रहेंगे? ऐसा कुछ चीज है क्या? हालेलुया। ऐसा कुछ चीज है? छोटे बच्चों से पूछिए,
बेटा आप खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए क्या चाहिए? मुझे आइसक्रीम चाहिए। कितना? आज एक। खुश हो जाएगा? नहीं, कल फिर से चाहिए। हालेलुया। 12वीं में पढ़ने वाले लड़का से पूछे, वो बोलेंगे अंकल मुझे एक साइकिल खरीद के दे, मैं खुश हो जाएंगे, शांति से रहेंगे। साइकिल से खुश हो जाएंगे वो? नहीं, साइकिल से भी वैरायटी होता है। 20 साल के एक जवान से पूछ लीजिए, या तो 22 साल के एक जवान से पूछ लीजिए, भाई शांति से रहने के लिए अच्छा सुंदर खूबसूरत एक पत्नी मिले तब शांति से रह सकते हैं। हालेलुया। शांति के बाद बोलेंगे थोड़ा शांति था, वो भी चलेगी। हालेलुया। शादी होने के बाद पूछेंगे पति पत्नी से बहुत खुश आनंद है क्या? नहीं, हमारे संतान चाहिए, बच्चे चाहिए। बच्चे मिलने के बाद शांति मिलेगा? नहीं, उनको पढ़ाना है, उनको आगे बढ़ाना है, मकान बनाना है, गाड़ी लेना है। बाइक से सभी लोग नहीं जाएगा, 4 व्हीलर चाहिए। इस दुनिया के किस चीज पर लोग शांत से रहेंगे या शांति मिलेगा? मकान मिलने से शांति मिलेगा? गाड़ी मिलने से शांति मिलेगा? नहीं 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 नहीं। हालेलुया। इस दुनिया का कुछ भी चीज हमारे जीवन में आ जाए, हम अशांति की ओर चले जाएंगे, हमें और परेशान हो जाएंगे। बड़ा एक मकान बनाया, अच्छा गाड़ी खरीदा, सारे सुविधाएं मिल गई, पर उसका नींद नहीं। पूछे भाई अब सब कुछ हो गया, क्यों नहीं सो रहे? अब चोर घुस जाए तो। हालेलुया। पहले शांति, इस बात में था शांति नहीं, शांति नहीं, मुझे मकान नहीं, गाड़ी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब मिल गया। अब नींद नहीं। क्यों? अब चोर के बारे में डर। दुनिया के किसी भी चीज पे लोग शांति से खुशी से नहीं रहेगा, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल देखिए वचन में लिखा है, जिस व्यक्ति आत्मा पर मन लगाकर, पवित्र आत्मा पर मन लगाकर इस दुनिया में जिंदगी बिताते हैं, उनको जीवन, कौन सा जीवन? आनंद जीवन भी मिलेगा, साथ में बड़ी शांति भी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला आपको दुनिया का कुछ चीज नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जीवन मिलेगा। कौन सा जीवन? आनंद जीवन मिलेगा, साथ ही साथ एक गिफ्ट है, शांति भी। हालेलुया। मेरे प्यारो, आज जीवन में किसी भी बातों में आप अशांति में रहते हैं, बहन ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। सिर्फ शांति नहीं, आपका जीवन में आनंद जीवन देने के लिए, आपकी व्यक्तिगत जीवन आनंद जीवन की ओर, आपके जीवन में, आपकी इस दुनिया की जिंदगी में बस नहीं, आनंद जीवन की ओर आपको ले जाने के लिए, साथ ही साथ आपको शांति देने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। हालेलुया। दुनिया के किसी भी चीजों में शांति नहीं मिलेगी। गीत में हम गाते हैं ना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलके गाइए, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने यीशुआ बलिदान, यीशुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। देखिए प्यारों, मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। वचन में लिखा है, जिस व्यक्ति आत्मा पर मन लगाते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार जिंदगी इस दुनिया में जीने के लिए समर्पण किया, उनके अंदर जीवन, आनंद जीवन और शांति भी मिलता है। यदि आप शरीर पर मन लगाकर जीने वाला व्यक्ति है तो 7वां वचन और 8वां वचन पढ़ लीजिए। शरीर पर मन लगाने वाला जीवन करने वाले व्यक्ति है तो क्या लिखा है वहां, पढ़ लीजिए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर की
परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देखिए वहां स्पष्ट रूप में लिखा है, शरीर पर मन लगाकर जीने वाला। शरीर पर मन लगाना आपको समझ में आया? शरीर की इच्छाओं को, शरीर को, मोह को पूरा करना। कुछ लोग ऐसे हैं प्रार्थना में सिर्फ और सिर्फ बीमारी के चंगाई के लिए इकट्ठा होता है। मुझे पास्टर जी हमेशा पूछे एक ही बात बोलेंगे, कुछ अशांति है पास्टर जी, बीमारी है पास्टर जी, बच्चों को परेशानी, पति को परेशानी, पत्नी को परेशानी। शरीर पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाता है, शरीर की इच्छाओं को पूरा करना, वही उनका प्रार्थना विषय, वही उनकी इच्छा। और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना या प्रभु के लोगों के साथ संगति करने के लिए आते हैं। उनके बारे में लिखा है, शरीर पर मन लगाने वाले लोग परमेश्वर पर भय रखते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए नहीं हो पाएंगे। आत्मा में जीने वाले लोग परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। हालेलुया। प्रयोग आप पूछेंगे पास्टर जी शरीर पर मन लगाना मतलब, मन नहीं लगाना मतलब कुछ ना कुछ परेशानी आ जाएंगे ना, वेदना आ जाएंगे ना, दुख आ जाएंगे ना, बीमारी आ जाएंगे ना, उस समय क्या करेंगे? उसके लिए वचन है, यदि आप आत्मा पर मन लगाकर, पवित्र आत्मा पर मन लगाकर जीने वाला एक बेटा है, बेटी है, परमेश्वर का संतान है, हालेलुया, आपके अंदर 100% यकीन है, विश्वास है, मैं परमेश्वर को दिल से मन से प्रेम करते हैं, मैं दिल से मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, पवित्र आत्मा का अगुवाई से मैं इस दुनिया में मेरी जिंदगी को मैं आगे ले जाते हैं, परमेश्वर भी मुझे प्यार करते हैं। ये विश्वास यदि आपके अंदर है तो इस दुनिया में आने वाला बीमारी में, परेशानी में आप क्या बोलेंगे? आप इतना बोलेंगे। 28 वचन पढ़ लीजिए, 28 क्या लिखा है? हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं हाँ। उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की ही को उत्पन्न करती है। देखिए अर्थात भाई, यदि आप शरीर पर मन लगाने वाला नहीं, आप पवित्र आत्मा की इच्छा पर जीने के लिए समर्पण किया, आपका लक्ष्य दुनिया के कुछ चीज नहीं, आपका लक्ष्य शरीर का कुछ इच्छाओं को पूरा करने का नहीं, आपका लक्ष्य अनंत जीवन है। जरूर इस दुनिया परेशानी है, वो भलाई के लिए है, मेरी आशीष के लिए है, मेरे ब्लेसिंग के लिए है। ये विचार आपके अंदर आना है तो आप पवित्र आत्मा की इच्छा पर चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। मन पर आपके मन पर मन नहीं लगाने वाले व्यक्ति होना चाहिए। यदि आप शरीर पर मन लगाने वाले व्यक्ति हैं, छोटी मोटी बातों में परेशान हो जाएंगे। अब शरीर की मोह को, इच्छाओं को पूरा करना, शरीर की दुनिया की, तो आपको बहुत परेशानी आएंगे। यदि यदि अब आत्मा पर मन लगाने वाला है, पवित्र आत्मा की इच्छा पर जीने के लिए निरंतर समर्पण किया है, जैसे मैंने शुरुआत में किया, पवित्र आत्मा का अनुसार उस चलने के लिए, अगुवाई से जीने के लिए समर्पण किया है, आप अपनी वेदना के समय में, परेशानी के समय में आप सिर्फ और सिर्फ यही कहेंगे, भलाई के लिए, मेरी आशीष के लिए प्रभु ने यह दुख मेरे जीवन में रखा है। आपका जो सीनियर पास्टर है, सन्नी जॉन पास्टर है ना, आपका जो अगुवे हैं, पास्टर हैं, आपको मालूम है 1-2 बार उसका कुछ बीमारियां पिछले साल में आया, बहुत कठिनाई से उनको गुजरना पड़ा। मैं सच में, देखो वो भी मेरे सामने है, एक भी शब्द आगे पीछे नहीं है। कई बातों के बीच में उन्होंने उनकी परेशानी के बारे में मुझसे बताया और उसके बाद मैंने कई बार उनसे पूछा, पास्टर कैसे हैं? एकदम ठीक। हालेलुया। दवाई चल रहे हैं? हाँ एकदम ठीक। एकदम ठीक नहीं है, मुझे मालूम है। हालेलुया, ठीक नहीं है, लेकिन क्यों? ये हिम्मत कहां से? हम विश्वास करते हैं परमेश्वर मुझे प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर मुझे प्रेम करने के कारण, प्यार करने के कारण भलाई के लिए सब कुछ होते हैं। हालेलुया। भले मेरे जीवन में दुख,
भले मेरे जीवन में बीमारी, भले मेरे जीवन में परेशानी, लेकिन मैं विश्वास करते हैं मेरा परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, मैं भी उनको प्रेम करते हैं, इसलिए भलाई के लिए सब कुछ है। कितना भाई बहन लोग अपना हाथ उठाकर यकीन के साथ कह सकते हैं मेरी शरीर में कुछ बीमारी है, कुछ दर्द है, ये भलाई के लिए परमेश्वर रखा है। मेरे परिवार में कुछ समस्या है, मेरे परिवार में कुछ दुख की बात है, ये मेरी भलाई के लिए परमेश्वर रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। शरीर पर मन लगाने का जरूरत नहीं, आत्मा की इच्छा पर चलने के लिए अपना आप को समर्पण कर दीजिए। हालेलुया। देखिए, शरीर पर मन लगाना, शरीर की सारे इच्छाओं को पूरा करने का आपको इच्छा है, तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको नहीं हो पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की रास्ता आपको पहचान नहीं पाएंगे, परमेश्वर की इच्छा आपको पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके सामने हमेशा शरीर, शरीर की इच्छा, शरीर के मोह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आगे की ओर जाना चाहते हैं। देखिए, यदि आपको जीवन और उसके साथ शांति मिलना है, प्रभु पर अटल विश्वास करके आगे बढ़िए। तो देखिए, मैं 8वां अध्याय से सिर्फ इतना बोलना चाहते हैं। और ये बात को अपने मन में रखते हुए दूसरे एक वचन की ओर मैं आप लोगों को ले जाना चाहते हैं। मैं अभी तक इतना ये बात को आपको बताने के लिए मैंने कोशिश किया, आत्मा के अनुसार, अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार आप इस धरती पर जीना, प्रभु यीशु मसीह में जीना, कभी भी शरीर पर मन लगाना नहीं, शरीर कभी भी दुनिया की चीज पर अपना मन, अपना आगे नहीं जाना, सिर्फ और परमेश्वर पर। यीशु मसीह के पीछे चलने का अर्थ, या यीशु मसीह के पीछे चलने का लक्ष्य, मसीह जिंदगी का लक्ष्य अनंत जीवन है। ये बात मन में रखना, ओके, ठीक है। तब हम कुछ वचन की ओर हम आगे जाएंगे। मत्ती लिखे सुसमाचार 7वां अध्याय, देखिए, मत्ती लिखे सुसमाचार 7वां अध्याय 22 और 23 वचन पढ़ लीजिए, 22 एंड 23। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से। देखिए, उस दिन, कब कब? उस आनंद जीवन, उस स्वर्ग सिंहासन के सामने, परमेश्वर के सामने, उस दिन बहुत लोग आकर, बहुत लोग, एक दो लोग नहीं, बहुत लोग आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? उस दिन परमेश्वर कुछ लोगों से कहेंगे, मैं तुम लोगों को नहीं जानते, मैं तुम लोगों को नहीं जानते। तब ये लोग क्या कहते हैं? हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, मैं नहीं जानते तुम लोगों को। हालेलुया। चर्च, कलीसिया, भाई बहनों, ध्यान से सुनिए। आपका नजर, आपका दिमाग, आपका सोच दुनिया की ओर ले जाने के लिए, शरीर की मोहों की ओर ले जाने के लिए कई लोग आज के इस दुनिया में प्रचार यीशु मसीह का नाम लेकर हमारे बीच में आते हैं। वे लोग क्या करते हैं? भविष्यवाणी बोलेगा। वे लोग क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। वे लोग क्या करेंगे? आश्चर्य कर्म करेंगे। लेकिन एक बात देखिए, यीशु मसीह के नाम से चंगाई होगा जरूर, यीशु मसीह का नाम बोलने से दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, यीशु मसीह का नाम बोलने से आश्चर्य कर्म होगा, भविष्यवाणी शायद आपको मिलेगा। लेकिन देखिए, हर एक चीज के पहले ऐसे लिखे, तेरे नाम से भविष्यवाणी की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य कर्म किया। यीशु मसीह उस दिन बोलेंगे, मेरा नाम तुम लोगों को जानते हैं, लेकिन तेरा नाम मैं नहीं जानता। हालेलुया।
मेरे नाम जानने के कारण आपने इस दुनिया में मेरे नाम को एक बिजनेस जैसे बनाया, लेकिन तेरा नाम मैं नहीं जानता। हालेलुया। आत्मा के अनुसार जीने के लिए अपना आप को समर्पण करें। कभी भी आपका लक्ष्य है वहां नहीं जाना। प्रेज लॉर्ड, मेरी आवाज सुन पा रहे? ओके ओके, प्रेज लॉर्ड। ओके ओके, देखिए आज के इस जमाने में आप बहुत सोच समझ के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना। उस दिन, अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे, आएंगे, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने आश्चर्य कर्म किया, मैंने दुष्टात्मा को निकाला। यीशु मसीह कहेंगे मैं नहीं जानते हैं। हालेलुया। ये प्रभु कहने से नहीं, ध्यान से सुनिए, ये प्रभु कहने से नहीं, यीशु मसीह का नाम से आश्चर्य कर्म करने से नहीं, यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा को निकालने से नहीं, फिर किस पर परमेश्वर प्रसन्न करेंगे? 21वां पद में लिखा है, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता का इच्छा पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। जिस व्यक्ति पर परमेश्वर प्रसन्न होगा वो परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला, स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलने वाला, स्वर्गीय पिता की इच्छा जिस धरती पर आकर हमें समझाया प्रभु यीशु मसीह, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में जीना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जीना, उसी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में आनंद जीवन में प्रवेश हो जाएंगे। देखिए 7वां अध्याय का 15वां आयत से लेकर जब पढ़ेंगे, झूठे भविष्यवक्ता लोगों से सावधान। हालेलुया। भाई बहनों, बाइबल की ओर आप मन लगाना, प्रभु के वचन की ओर मन लगाना, पवित्र आत्मा की ओर मन लगाना। आपके सामने आने वाला प्रभु का दास बोल के आने वाले लोगों को थोड़ा समझ के आप उनके पीछे चलने के लिए निर्णय लेना। भविष्यवाणी सुन लीजिए, लेकिन वचन की ओर आपको ले जाने वाले भविष्यवाणी होना चाहिए। भविष्यवाणी सुन लीजिए, लेकिन वो आत्मिक आत्मिक बढ़ोतरी का भविष्यवाणी होना चाहिए। आश्चर्य कर्म जरूरी है, आश्चर्य अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होना है, लेकिन आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी होने के लिए होना चाहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, अच्छी बात, लेकिन आप स्वतंत्र होना है, परमेश्वर का बेटी बेटी बनना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, झूठे भविष्यद्वक्ता लोगों से सावधान रहना। हालेलुया। देखने से सब बराबर लगेगा, सब यीशु का नाम लेते हैं, सब प्रभु की वचन से बोलते हैं, लेकिन समझना समझना जिस व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं वो शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं जाएगा। भले उनके जीवन में दुख है, भले ही उनके जीवन में परेशानी है, तब वो क्या कहेगा? अरे कोई भी आ जाए तो मेरी बीमारी हट जाए, तो हटाए, तो मुझे ये हटाए तो वो हटाए, तो नहीं, वो कहेगी ये भलाई के लिए रखा है, ये खुशी के लिए, आनंद के लिए रखा है। हालेलुया। प्रियो, में आगे जाना चाहते हैं, उस अध्याय का 13वां आयत की ओर आइए। वहां लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए कोशिश करो। हालेलुया। मसीह जिंदगी इतना सारे दुनिया की चीजों को अपनी साथ रखकर, पास में रखकर चलने की एक जिंदगी नहीं है। दुनिया के कुछ कुछ भी कई चीजों से आप अलग होना चाहिए। मसीह में आने के बाद भी, प्रभु में आने के बाद भी आप अपनी इच्छा पर जीने के लिए नहीं हो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है, आपका राजा है, आपका परमेश्वर है। उनकी इच्छा पर जीने के लिए अपना आपको समर्पण कर दीजिए। यदि आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में अभी भी दुनिया की चीज है, अभी भी आपका जीवन में शरीर की मोह है, तो प्यारो, प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज इस रात में उस स्वभाव को हटाने के लिए कोशिश कीजिए। इस दुनिया में जरूर मसीह जिंदगी, यीशु मसीह के पीछे चलना, ये सकरा रास्ता से चलने के बराबर है, सकेत रास्ता से चलने के बराबर है। मसीह में आने के बाद पुरानी जिंदगी बिताने के लिए नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। पहले आप पत्नी को मारते थे, पति आपको मारते थे, घर में लड़ाई होते थे, पड़ोसियों से लड़ाई करते थे, पापा मम्मी से लड़ाई करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। मसीह में आने के बाद भी मैं कहेगी मच्छर भगाते, मच्छर भगाने के लिए नहीं हो पाएंगे।
हालेलुया। मसीह में आने के बाद भी कुछ भी मिले, पियो, खाओ, कहीं भी रहो, नो। हालेलुया। मसीह जिंदगी सकेत फाटक से प्रवेश करने का बराबर है, सकरा रास्ता से चलने के बराबर है। अर्थात इस दुनिया की कई चीजों से आप अलग होना बहुत अनिवार्य है। इस 2024 में जितना लोग तैयार है, आपको गुस्सा भी करना है, आपको गाली भी बोलना है, उसी मुंह से आपको परमेश्वर की आराधना प्रार्थना भी करना है। ये आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, सकेत रास्ता से प्रवेश होने के लिए अपना आप को समर्पण कर दीजिए। कई लोग मसीह यीशु मसीह के पीछे उड़ाव पुत्र के जैसे हैं, पुत्र नहीं पुत्री भी है उड़ाव पुत्री, उड़ाव पुत्र। हालेलुया। मुरे मेरे जो कुछ भी हो दे दो प्रभु, दे दो, ये मैंने पढ़ लिया, प्रभु 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 प्रभु, मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये करो, वो करो, आपकी इच्छा पर चलने के लिए मैं नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जन्म से मसीह में है, जन्म से पेंतिकोस्त में है, जन्म से यीशु मसीह को जानते हैं, जन्म से वचन पढ़ते हैं, जन्म से प्रार्थना करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी पिता की इच्छा पर, पवित्र आत्मा की इच्छा पर जीने के लिए तैयार नहीं। आपके बारे में, मेरे बारे में शायद ये वचन में लिखा है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। प्यारो, कितना लोग हिम्मत के साथ कहेंगे, परमेश्वर मुझे जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इस बात को मन में रखना, जूम मीटिंग में बैठने वाला सुबह की 1 घंटा, शाम की 1 घंटा, वही मेरे जीवन का मसीह जिंदगी है, पवित्र जिंदगी है नहीं। संडे वर्शिप में इकट्ठा होते हैं, तब में आराधना प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे देखते हैं। मैं ये बोलना चाहते हैं, अब 8 बजे हमारा मीटिंग खत्म हो जाएंगे, सो मीटिंग 8:30 बजे से आप क्या करेंगे, वहां परमेश्वर का नजर है। 8:30 बजे से आपका दिमाग में क्या आएंगे भाई, 8:30 बजे से बहन आपका मुंह में क्या क्या बात आएगा, वहां है परमेश्वर का नजर। हालेलुया। केवल 1 घंटा 2 घंटा जूम मीटिंग में, प्रभु की उपस्थिति में या प्रभु के लोगों के साथ बैठने में आप जो 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 करते हैं, उसमें परमेश्वर का नजर मेरे ख्याल से इतना नहीं है। अर्थात संडे का आपका जो भी परफॉर्मेंस है, उसमें परमेश्वर का नजर नहीं। परमेश्वर यही देखते हैं सोमवार से लेकर शनिवार तक ये क्या करते हैं, ट्रेन में जाने में क्या है उनका सोच, पत्नी के साथ, पति के साथ, उनके परिवार के लोगों के साथ क्या है इनका 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 व्यवहार, दोस्तों के साथ क्या है इनका इनका सोच विचार, उनका बात है। सकेत सकरा रास्ता से और प्रवेश करने के लिए कोशिश कीजिए। हालेलुया। कितना भाई बहन आज इस रात में निर्णय लेंगे उड़ाव पुत्र के जैसे, अपनी आवश्यकताओं को बताने के लिए नहीं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए मैं तैयार है। हालेलुया। पिता परमेश्वर की रास्ता पर, पिता परमेश्वर की इच्छा पर जीने के लिए मैं तैयार है। मेरे जीवन में जो कुछ भी दुख आने दो, कष्ट आने दो, वेदना आने दो, परेशानी आने दो, मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगा, क्योंकि आनंद जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बात सुनकर, यूहन्ना सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह का बात सुनकर लोग कहने लगा, कठिन बात, ये कैसे मानेंगे, ये कैसे मानेंगे। लोग यीशु मसीह को छोड़ के चले गए। कठिन बात, पास्टर जी सो मीटिंग में मैं बैठेंगे, लेकिन ये जोड़ने के लिए, ये छोड़ने के लिए, वो छोड़ने के लिए मत बताओ, ये नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। कठिन बात, लोग चले गया, कठिन बात। लोग जाने के समय, सभी लोग जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने आराम से पूछा चेले लोग से, क्या आप लोग नहीं जा रहे क्या? चलो ना, अभी चलिए। पतरस ने कहा हम नहीं जाएंगे। क्यों हम नहीं जाएंगे?
क्यों नहीं जा रहे? हम नहीं जाएंगे क्योंकि आनंद जीवन की बात है आपके पास है। हालेलुया। कितना भाई बहन इस बात पर अंगीकार करते हैं? इस दुनिया में किसी से भी बात करो, कुछ भी चीज मिलो, आनंद जीवन उसमें से नहीं मिलेगा। आनंद जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की वचन से मिलता है, प्रार्थना से मिलता है, आत्मिक संगति से। कृपया धीरज रखें। इसमें बड़ा निर्णय लेना, 2026 में बड़ा निर्णय लेना। आपका प्रिय पुत्र बन गए, प्रिय पुत्री बन गए, इस दुनिया में जीने के लिए मैं चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार अपनी आंखों को बंद रखें, कुछ पल हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। मैंने शुरुआत से आपसे कहा, प्रभु यीशु मसीह में जीना, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना। 2026 में अब ये प्रार्थना कीजिए, इस नया साल की शुरुआत में ये निर्णय ले लीजिए, मसीह जिंदगी का लक्ष्य दुनिया के कुछ चीजों को अपनाने के लिए नहीं, शरीर की इच्छाओं को, मोह को पूरा करने के लिए नहीं। आनंद जीवन यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। मसीह जिंदगी का लक्ष्य आनंद जीवन है। सारे मानव जाति को उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आया। मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने उनका संतान बनाया। हालेलुया। प्यारो, आज अपना आप को समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ एक प्रभु है, प्रभु कहने वाले एक व्यक्ति नहीं। अपनी इच्छा के समय अपने आग्रह को पूरा करने के लिए उड़ाव पुत्र के जैसे आपकी उपस्थिति में आने वाले एक व्यक्ति नहीं, आपका प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री बनकर इस दुनिया में जीने के लिए मैं चाहते हैं। मेरे जीवन में कई कठिनाई, हम दुख, परेशानी आ जाएंगे, उस समय मैं विश्वास करता हूं ये मेरी भलाई के लिए है। आज इस रात में जितने भाई बहन बीमार से परेशान है या शरीर की, परिवार की कुछ समस्या से परेशान है, वो परेशान की ओर नहीं, आप प्रभु की ओर देख लीजिए। परेशान की ओर नहीं, प्रभु की ओर देख लीजिए। परेशान की ओर नहीं, प्रभु की ओर देख लीजिए और हिम्मत के साथ कहिए, ये वेदना, ये परेशानी, ये दुख मेरी भलाई के लिए है, क्योंकि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। हालेलुया। जिसको वो प्रेम करते हैं उसको वो ताड़ना भी देते हैं। हालेलुया, 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 हाले। सभी लोग थोड़ी समय प्रार्थना कीजिए, अपना आपको समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। आपकी हालेलुया, हालेलुया, आंखें बंद कर दीजिए। यदि हो सकता है तो, यदि आपको कुछ परेशानी नहीं है तो आपके बाइबल ऐसे हाथ में ले लीजिए। एक पल के लिए सभी लोग अपना पवित्र शास्त्र बाइबल, आपके पास बाइबल है तो हाथ में ले लीजिए। एक पल के लिए ऐसे आपका छाती को लिपटा कर रख सकते हैं क्या? हालेलुया। आंखें बंद कर दीजिए, आंखें बंद कर दीजिए। मैं हमेशा लोगों से कहते हैं, अकेले जब प्रार्थना करते हैं ना, घर पे बैठकर व्यक्तिगत प्रार्थना, उस समय प्रभु के वचन पढ़ना, मनन करना और उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसे हृदय की ओर, छाती की ओर लिपटा कर के प्रार्थना करके देखना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये सिर्फ एक किताब नहीं, अब यीशु मसीह को अपनी छाती पर, अपनी ओर गले लगाकर, प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। सभी लोग थोड़ी समय प्रार्थना कीजिए, अपने आंखें बंद कर दी। सभी भाई बहन, सभी भाई बहन, आपके पास बाइबल है तो कुछ पल अब बाइबल अपने हाथ में, आपका छाती को लिपटा के ऐसे पकड़ के और आप प्रार्थना कीजिए। आपका दिल की धड़कन उस बाइबल में लगने चाहिए। अब ये निर्णय ले लीजिए, 2026 में मेरी नजर मेरी शरीर की ओर नहीं, मेरी नजर इस दुनिया की चीज की ओर नहीं, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में रख के मैं आगे चलने के लिए चाहते हैं। पिछले साल में कई बार मैं उड़ाव पुत्र के जैसे मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपकी उपस्थिति में आया। मेरी प्रार्थना में, मेरी आराधना में, मेरी गवाही में मेरी इच्छा, शरीर की इच्छा, दुनिया की चीज था, लेकिन मेरी प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, 2026 में परमेश्वर, मैं मेरी इच्छा से भी ज्यादा आपकी इच्छा ढूंढने के लिए मैं अपना आप को तैयार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, मेरे परिवार में अब जो परेशानी है, दुख है, वेदना है, बीमारी है,
प्रभु ये मेरी भलाई के लिए आप रखा है प्रभु जी, आपको ज्यादा समझने के लिए, ज्यादा आपकी उपस्थिति में बैठने के लिए, ज्यादा आपको प्यार को चखने के लिए आपने परेशानी को मेरे जीवन में रखा है। हालेलुया। सिर्फ हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु कहने वाले एक व्यक्ति नहीं, मैं आपका मन मंदिर बन के जीना चाहते हैं, मैं आपका मंदिर बन के जीना चाहते हैं। खुदा मेरे दिल में रहिए, खुदा मेरे जीवन में रहिए, मैं आपका संग साथ चलना चाहते हैं इस दुनिया में सकरा रास्ता की ओर। हालेलुया। ओ चलने के लिए मैं तैयार है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। स्वर्ग के पिता प्रिय लोगों को ब्लेस करते हैं, जिन जिन लोग घुटने टेक कर बाइबल अपनी छाती पर लगकर ये निर्णय लिया है इस वचन के लिए, यीशु मसीह के लिए मैं जीऊंगा, क्योंकि आनंद जीवन यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। मार्ग सत्य जीवन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। एक नाटक, एक 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 दिखावटी जिंदगी नहीं, प्रभु सचमुच आपका संतान बनकर, आपका बेटा बेटी बनकर जीने के लिए मुझे सहायता करे। मुझे केवल शरीर के एक बीमारी का शंकाई नहीं, मुझे दुनिया का कुछ चीज नहीं, मुझे आनंद जीवन चाहिए। मेरा लक्ष्य आनंद जीवन है। मुझे सहायता कर, मैं यीशु मसीह में जीना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार अगुवाई से हमेशा जीना चाहते हैं। प्रभु मुझे सहायता कर, प्रभु मुझे सहायता कर। जीसस नेम। सभी लोग थोड़ी समय प्रार्थना कीजिए, अपने आप को समर्पण करके प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रहे हैं। बहन, पवित्र आत्मा आपको हिम्मत देने के लिए चाहते हैं। भाई, पवित्र आत्मा आपको और गाइडेंस देने के लिए चाहते हैं। जो परेशानियां है, दुख है, जीवन के साथ शांति भी देने वाला परमेश्वर, सिर्फ आनंद जीवन नहीं, उसके साथ ही साथ इस दुनिया के हर एक परेशानी में शांति से जीने के लिए एक वरदान परमेश्वर आपके जीवन में दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु लोगों को स्पर्श कर दीजिए, प्रिय लोगों को टच कर दीजिए प्रभु जी, टच कर दीजिए प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा हिम्मत प्रदान कर दीजिए साल में अधिक आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने के लिए। ओ इस दुनिया की कई बातों से व्यस्त रहने के लिए, चिंतित रहने के लिए, मार्ता बनकर रहने के लिए नहीं, उत्तम भाग को चुनकर मरियम के जैसे आपसे वार्तालाप करने के लिए, आपसे सुनने के लिए, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनदास से अधिक समय बैठने के लिए प्रिय लोगों को सहायता करें। ब्लस करे प्रभु जी, ब्लस करे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को